हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ में 40 हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस किया था, जो कि 22 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड का था। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू आगे के पेपर में हिंदी के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी, जो कि 23 नवंबर 2021 शिफ्ट वन में हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को ये बात पता है कि 2021 में यूपीएसआई का पेपर टोटल 54 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें से कि मैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली 27 शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ। बचे हुए पेपर्स मैं ऐसे कंटिन्यू सीरीज़ में डिस्कस करूँगी, और ये सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल में यूपीएसआई प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही आंसर है लाटानुप्रास अलंकार। तीसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही आंसर है सरहपा। फोर्थ विकल्प सही है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? लंदन, ब्रिटेन में हुआ था। इसका सही आंसर पहला विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? प्रताप। इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? मौका देखते रहना। इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आग पर पानी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़ा मिटाना। अगला क्वेश्चन 8 है, परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर जो है, इसका पहला विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, इदत्रमम के उपन्यासकार कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा। इसका सही आंसर है। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? संभाव्य भविष्यत, भविष्य काल की बोध करा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक करने के लिए सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था में दो मुख्य वर्ग होते हैं, बुजुर्गा और सर्वहारा, लेकिन इनके बीच एक अन्य वर्ग भी होता है जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को समाज की सत्ता संरचना में कोई स्थान नहीं मिलता, परंतु इसके कुछ फायदे उसे अवश्य मिलते हैं। इसके विपरीत सर्वहारा वर्ग को इस समाज में कोई फायदा नहीं मिलता। ध्यान रखने की बात है, इन फायदों के कारण मध्य वर्ग अपने हितों को सर्वहारा वर्ग से संबद्ध होने में नहीं पहचान पाता। इन परिस्थितियों में सर्वहारा वर्ग की शक्ति कमजोर होती है और सत्ता में बुर्जुआ वर्ग की स्थिति मजबूत बनी रहती है। ऐतिहासिक विकास क्रम में 19वीं सदी के दौरान जब औद्योगिक क्रांति के साथ बुर्जुआ एवं सर्वहारा वर्ग उत्पन्न हुए, तो उन्हीं के साथ मध्य वर्ग अस्तित्व में आया। इसके पूर्व मध्य वर्ग का कोई इतिहास नहीं मिलता। आधुनिक पूंजीवादी समाज में मध्यम वर्ग में निम्न समूह सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहला, छोटे व्यापारी, जिन्हें पेट्टी बुर्जुआ भी कहते हैं। ये सर्वहारा के समान ही होते हैं, लेकिन संभावना रहती है कि ये अपने हेतु मजदूरी पर श्रमिकों को रख लें। इस तरह इनके हित बुर्जुआ समाज से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, उक्त अनुच्छेद में किन किन वर्गों का उल्लेख है? बुर्जुआ, सर्वहारा, मध्य वर्ग तथा पेट्टी बुर्जुआ का। फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ग का इतिहास 19वीं सदी से पूर्व नहीं मिलता? मध्य वर्ग का। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। छोटे व्यापारी किनके समान होते हैं? सर्वहारा वर्ग के समान होते हैं। इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? सधुक्कड़ी। पहला विकल्प सही है।
त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्ग धन आरोहण, फोर्थ विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? चमक जो है भाव शब्द का अर्थ नहीं है, फोर्थ विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सेकंड। इस चित्र को छूना मत, छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कार्यालय, जो सेकंड ऑप्शन में लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम, डिजिग्नेशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो इसमें पदनाम इसका सही आंसर है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो भूमिका जो है सही आंसर है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका दूसरा विकल्प सही आंसर। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? पहला, परिमाणवाचक विशेषण, यही आंसर सही है। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर है सेकंड, श्रुत्यनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर है इक। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो सावन जो है इसका तद्भव रूप है। आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है तिमिर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, अमृत और विष कृत्य के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है अमृत और विष के लिए। सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सतसई इसका सही आंसर है। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर है यमक अलंकार, फोर्थ विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? दंडनीय, तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। पौम चर्यू किस भाषा की रचना है? ये अपभ्रंश भाषा की रचना है। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो खाद जो है वो उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 36 का पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है बहुत कंजूस होना। असम की राजभाषा कौन सी है? असमिया इसका राजभाषा है, इसका सही आंसर पहला विकल्प। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है इसका सही आंसर है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चन थे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के। ये सीरीज खत्म हो जाएगा, 54 पेपर मैं सॉल्व कर लूँगी इस बुक से। मेरे पास ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन की है, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बुक है मेरे पास, अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट में मैसेज कर देना, मैं गिव अवे कर दूंगी, क्योंकि मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बस वीडियो बनाने के लिए ही ख़रीदा था यूपीएसआई का। इसमें टोटल 58 इसलिए है क्योंकि यूपीएसआई का भी पेपर इसमें दे रखा है 4 शिफ्ट का, ठीक है। टोटल 54 शिफ्ट का यूपीएसआई 2021 का पेपर है। किसी को अगर ज़रूरत है, अभी जस्ट मैंने 2025 में ही 1-2 महीने पहले लिया है जब यूपीएसआई का फॉर्म आया था। तो किसी को अगर ज़रूरत है तो एक मेरे पास ये पड़ा है और एक वस्तुनिष्ठ हिंदी का ही 2025 का बुक पड़ा है। दोनों मैं गिव अवे कर दूंगी, कमेंट मुझे कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।